हाँ जी, 6.88 पे जो हमारा है राइट ए नोट में आता होता है। राइट ए नोट में येट्स मेथड ऑफ कंप्यूटिंग फैक्टोरियल इफ़ेक्ट। जैसे हमें टोटल करना है, टोटल किसका करना है हमें, जो ये हमने कम्बिनेशंस बनाए हैं 1 ए बी, ए का 1 का मतलब जर्नल मेन इफ़ेक्ट, ए का मतलब ये फर्स्ट लेवल पे है, बी यहाँ पर सेकंड लेवल पे है। यहाँ पर जो हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड लेवल हमने कैसे डिफ़ाइन किए हैं, फर्स्ट लेवल हमने 0 से डिफ़ाइन किया है और फर्स्ट और सेकंड लेवल 1 से किया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 और बी नोट है, तो इसकी वैल्यू आती है ए। तो ये मेन इफ़ेक्ट है और ये वाला हमारा इंटरेक्शन इफ़ेक्ट है, इसके अंदर A1 है और B1 है। तो ये हमारे पास किस तरह से हमें टोटल लेनी है, जो कल हमने किया हुआ था अनोवा के अंदर कि टोटल वैल्यू जो हमारे पास होती है सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए राइट ए नोट आता होता है येट्स मेथड फॉर कंप्यूटिंग द फैक्टोरियल इफेक्ट। टोटल हम ऐसे कैसे निकालेंगे। अब 2 के 2 के लिए हम येट्स टेबल फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे को ये वाली अवेलेबल है, ये देखो ये क्या अवेलेबल है, हमने 2 की 2 फैक्टोरियल को किस पे, RBD पे, रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन पे किया हुआ है। देखो यहाँ ब्लॉक भी हैं, ठीक है, और ये हमारे पास देखो 1 के पी और के पी ये दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट लेवल, इसका जो सेकंड लेवल जो है वो के है और फर्स्ट लेवल P0 है। इसमें इसके अंदर P हमारे पास कैसे आया, यहाँ के नोट है और P1 है, यहाँ P1 और K1 है। तो ये देखो इस तरह से इसने फैक्टोरियल डिज़ाइन के कम्बिनेशन बना के और इसको अप्लाई किया है ब्लॉक में। तो ये जो हमारा वो है एग्ज़ाम्पल है, ये हमारा 2 की 2 फैक्टोरियल का है। तो अब 2 की 2 फैक्टोरियल के अंदर हमें सम्स चाहिए। सम किसके चाहिए, 1 से कॉरस्पॉन्डिंग, के कॉरस्पॉन्डिंग, पी के कॉरस्पॉन्डिंग, और सम ऑफ स्क्वायर्स हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें येट्स टेबल करनी पड़ेगी। तो येट्स टेबल के अंदर राइट ए नोट में आप क्या करोगे, सीधा आप पहले टेबल बनाओगे। तो टेबल हमारे पास जैसे वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 की 2 में 1 है, ए है, बी है और ए बी है। यहाँ जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 है, पी है, के है और के पी है, ठीक है। तो अब हमने देखो कैसे करना है, फर्स्ट हमें इसका टोटल करना है। 1 जितने भी दे रखे हैं यहाँ 1 है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है सारी टोटल करके यहाँ लिखनी है। बी की वैल्यू जैसे अब यहाँ देखो इसमें 1 है 23, ये है 29 ऐड कर दीजिए, 26 ऐड कर दीजिए और 28 ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे पास टोटल कोरस्पॉन्डिंग टू 1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल यील्ड फ्रॉम ऑल रेप्लिकेशन, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास के क्या है 25 है, ये 20 है, 45 हो गया, 45 में ये वाला ऐड करा और एक और रह गया 36। ये 4 वैल्यू ऐड करके हमने कहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है। तो इस तरह से सारी वैल्यू हमने पहले टोटल कर ली। अब हमारे पास टोटल इसके अंदर 2, 3, 4, 5 कॉलम बनते हैं टोटल मेन इफ़ेक्ट निकालने के लिए। अब हमारे पास सबसे पहले हमने टोटल कर लिया। अब इन 2 वैल्यू को ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके यहाँ लिखो और जो थर्ड और फोर्थ है उसको भी ऐड करके। फिर हमने क्या करना है, फिर माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट एंड फोर्थ में से थर्ड माइनस करके यहाँ लिखना है। तो इस तरह से टेबल बनाना है। सिमिलरली ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये सपोज करो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसको हमने लिख दिया U1, U2 और U3, U4। तो अब हमने क्या करना है, U1, U2 ऐड करके लिखना है। और फिर हमने कैसे, जैसे अब ये करेंगे, पहली और दूसरी वैल्यू को ऐड करके लिखा, फिर इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को भी ऐड करके लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू हमने घटानी है यहाँ पर, और सिमिलरली ए बी माइनस में बी में से ये वाली वैल्यू हमने घटानी है, ठीक है। इस तरह से हमने माइनस करके लिखनी है। तो यहाँ हमने 2 की 2 है तो एक बार तो ये वाला यानी 2 टाइम्स ये रिपीटेशन करनी है। सिंस दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट 2 की 2, तो यहाँ से हमने ये वाली कर दी। अब हमारे पास ये जो आई वैल्यू, ये आई ग्रैंड टोटल, ये वाली हमारी ग्रैंड टोटल ऑफ ए, ग्रैंड टोटल ऑफ बी, ग्रैंड टोटल ऑफ ए बी। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास जो हमने निकाला था, अब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ जो हमारे पास मेन इफ़ेक्ट हम निकाल रहे थे और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट निकाल रहे थे। तो मेन इफ़ेक्ट कैसे होता है, यही होता है, क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी में से बी घटाओगे और ए माइनस में बी करोगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन ले लें a माइनस बी, बी प्लस 1, जो हमारे पास आएगा वो माइनस होता है, बाकी प्लस होते हैं। ये एवरेज वैल्यू है मेन इफ़ेक्ट की। सिमिलरली ये वाले एवरेज वैल्यू है, आप ऐसे लिख दोगे, ये b है तो b के अंदर माइनस आएगा, बाकी में प्लस आएगा।
इसी तरह से केवल यहाँ से आप लिखोगे इंटरेक्शन इफेक्ट में दोनों ही माइनस आ गए क्योंकि ए बी है। तो थोड़ा सा ये जब आप डिफ़ाइन करोगे मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट में जो वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालनी है वो इस तरह से ये और ये निकालनी है, ठीक है। फिर हमने इसमें येट्स टेबल दिखाई है कि कैसे हमने येट्स टेबल से वैल्यू करी है। अब हमारे पास 2 की कितनी है 3। अब 2 की 3 के अंदर हमारे पास क्या क्या कम्बिनेशन होंगे। हमारे पास 2 की 3 में क्या क्या कम्बिनेशन होगा। एक तो होगा 1, ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, फिर ए बी है, बी सी है, सी ए है, फिर ए बी सी, ठीक हो गया। यानी कि ये सारे हमारे क्या हैं मेन इफ़ेक्ट हैं, ये 4, और ये हमारे क्या है इंटरेक्शन इफेक्ट है, इंटरेक्शन। तो हमारे 2 की 2 में कितने कम्बिनेशन बन गए 8। ये देखो 4 और ये 4 8। तो इस तरह से देखो अब हमने पहले कम्बिनेशन बनाए, फिर हम ब्लॉक डिजाइन पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रीटमेंट कम्बिनेशन, एक तो 1 आया, ए आया, बी आया, ए बी आया, सी आया, लेकिन लिखते इसको ऐसे हैं, पहले 1 ए बी, फिर ए बी, फिर सी लिया थर्ड फैक्टर के साथ, फिर हमने ए के साथ सी लिखा, फिर बी के साथ सी लिखा, और फिर ये इसका इसी तरह से पैटर्न होता है, क्योंकि ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें काम आएगा। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू लिखी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो एग्जांपल दे रखा है उनमें से लिख लिया है। अब दोबारा हमने देखो क्या करना है, फर्स्ट इसके अंदर जो ये पहली हमारी 2 वैल्यू ऐड करके लिखो, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यू ऐड करके लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2, हाफ तक आ जाएंगे, 4 वैल्यू हो गई, हाँ जी। अब इसके बाद क्या है माइनस करना है, 2 में से ये, 4th में से ये, 6 में से ये, 8th में से ये करके लिख दिया, आ गई वैल्यू। अब हमारे पास देखो सपोज करो ये वैल्यू आ गई U1 U2 U3 होगी 8 वैल्यू। अगेन हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमने 3 टाइम रिपीट करना है। वहाँ 2 की 2 में हमने 2 टाइम्स था, यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट करना। 3 टाइम्स क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना, इसको इसके साथ ऐड करना, इसको इसके साथ, और पेयर वाइज ऐड कर दो पहले तो, फिर हमें पेयर वाइज ही माइनस करना है। 2 में से 1 गए, 4 में से 3 गया, 5 6 में से ये गया, ये देखो हो गया, सारी वैल्यू आ गई। अब फिर एक बार रिपीट करना है, तो यानी कि एक बार ये पेयर बनाए, फिर पेयर बनाए, एंड वही नहीं वैल्यू के फिर पेयर बनाए। 2 की पावर 3 में ये बनाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, ग्रैंड टोटल आएगा यहाँ से, और यहाँ से ए के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये दिस इज़ द येट्स टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग द फैक्टोरियल इफेक्ट करने के लिए। जो हमारे पास ये इतनी सारी वैल्यूज़ थी, इनको हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, तो ऐसे येट्स टेबल से पहले हमें इनके मेन इफेक्ट निकालने हैं। किस तरह से, ये फैक्टर समझो कि हम माइनस कर रहे हैं ए बी। अब जैसे देखो बी है और ए बी है, ए इनमें से माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, ये देखो ए रहेगा, है ना। और इन दोनों में से हमारे पास सी में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर बी रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी के अंदर में क्या चीज़ नहीं थी, बी नहीं थी। इसी तरह से यहाँ पर ए बी सी है, बी सी चला गया इसमें से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी जो है ए बी रह जाएगा। तो ये हमारे सारे हमने मेन इफेक्ट में करे हैं। तो येट्स टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर और क्या है, फर्स्ट कॉलम को हम ट्रीटमेंट कम्बिनेशंस बना के लिखते होते हैं, ये लिख दिया। फिर हमने इनके सम्स लेने हैं, टोटल जो हमने ले लिया, ये हमारे पास टोटल लिख लिया। फिर हमने पेयर वाइज पहले ऐड करके लिखा, फिर उनको यही स्टेप इनमें से बता रहा है ये, ठीक है। तो ये सारी की सारी दिस इज़ द येट्स टेबल, जो कि 2 की 2 और 2 की 3 में काम आती हैं, जिसके अंदर हम मेन इफेक्ट का टोटल निकालते हैं। कॉलम्स आर इसी तरह से 2 की 2 में कॉलम्स n+2th कॉलम होते हैं, तो वो यही बता दिए कि ग्रैंड टोटल हमारे पास किस तरह से बनेंगी। ऐसे ही 2 की 2 में तो 2 बार ये रिपीट करना है ये चीज़ें, और 2 की 3 में हमने 3 टाइम्स रिपीट करना है, और इसकी तरह अगर nth है तो हमें nth टाइम रिपीट करना होता है। सो दिस इज़ द येट्स टेबल फॉर फाइंडिंग द मेन इफेक्ट एंड द इंटरेक्शन इफेक्ट।